अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। ये किसी मस्जिद के गेट के ऊपर किसी मुतवल्ली साहब ने इस तरह का एक बैनर छपवा के लगवाया है, जितना मेरी नॉलेज में आया है। ये मस्जिद कहाँ की है मुझे नहीं पता, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको बता दूं। बहुत ही अदब के दायरे में इसमें लिखा हुआ है कि किसी साहब का मस्जिद में नमाज के टाइम अगर फ़ोन बज गया तो उससे 200 रुपये हदिये के तौर पर वसूले जाएंगे। यानी इसमें खुल्लम खुल्ला धमकी दी जा रही है कि अगर किसी का नमाज में मस्जिद में फ़ोन बज जाता है तो उससे जुर्माने के तौर पे 200 रुपये ले लिए जाएंगे। बज़ाहिर देखने में एक जो है बोर्ड लगा हुआ है, लोग आते होंगे, मस्जिद में लोगों के फ़ोन बजते होंगे, तो मजबूर होकर मस्जिद कमेटी ने ये कदम उठाया। लेकिन ये कितना सही है और कितना गलत है। जो लोग अपनी नमाज में यकसुई नहीं रख पाते, जो मोबाइल की बेल से बड़ा परेशान हो जाते हैं, वो कहेंगे कि यार बिल्कुल सही बात है, ऐसा होना चाहिए, ये लोगों की गलती है, कमी है। हम बार बार कहते हैं कि जी मोबाइल स्विच ऑफ करो, नहीं करते, तो ऐसे लोगों पे जुर्माना लगना ज़रूर चाहिए। एक हद तक जो है जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं मोबाइल की बेलों से, वो ये बात सोच सकते हैं, कह सकते हैं। लेकिन क्या एक बड़ी तादाद ये बात सोचती है? तो मैं समझता हूँ कि नहीं। उसकी वजह यह है कि हर किसी इंसान की जेब में आजकल फ़ोन है, और अगर 100 लोग मस्जिद में आ रहे हैं तो 10-12 लोग ऐसे हैं जो स्विच ऑफ करना भूल जाते हैं, किसी वजह से, गलती से जो है उन्होंने फ़ोन साइलेंट नहीं करा होता, तो अक्सर लोगों के फ़ोन बच जाते हैं। तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप उनको जो है मस्जिद में ज़लील करें, बेइज्जत करें, और मस्जिद में निकलने से पहले आप खामोशी से उनको पकड़ लें साइड में कि हम बेइज्जत नहीं कर रहे, लेकिन लाइए 200 रुपये दीजिए। जिन लोगों को ये लग रहा है कि ये बात सही है, अगर उनको किसी दिन इस मस्जिद वालों ने पकड़ लिया और उनकी जेब से 200 रुपये निकाले जाएंगे, तो वो 200 रुपये दे तो देंगे, लेकिन वो मस्जिद से निकलते हुए सोचेंगे दोबारा मैं इस मस्जिद में नहीं आऊँगा। मैं तो हमेशा फ़ोन साइलेंट करके रखता हूँ, आज गलती से मेरा फ़ोन खुला रह गया तो मुझसे 200 रुपये वसूल लिए गए। जी हाँ, ये किसी मस्जिद में टोपी को लेके जो है वो पर्चे लगाए जा रहे हैं कि भाई कि टोपी से नफ़रत है या अल्लाह के नबी की सुन्नत से नफ़रत है। किसी मस्जिद में मोबाइल की रिंग के ऊपर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है। इस बात को समझ लीजिए कि आप ये जो है सवाब की नीयत से नहीं कर रहा है, आप जो है लोगों को मस्जिद से दूर कर रहे हैं। वैसे ही उम्मत का एक बड़ा हिस्सा शराब पी के नालियों में पड़ा हुआ है, कोई जो है सट्टेबाजी और जुएबाजी में लगा हुआ है। पूरी पूरी रात जो है लोग क्लबों में कैरम खेल रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं। न जाने उम्मत के बच्चे, नौजवान, बूढ़े कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। कुछ गिनती के लोग मस्जिद में आते हैं, उस पर भी जो है हमारे कुछ मस्जिद के नमाजियों को और कुछ मुतवल्लियों का एतराज़ हो जाता है कि भाई तू टोपी क्यों नहीं ओढ़ कर आ रहा और तेरे मोबाइल की बेल क्यों बज रही है। इस तरीके से जो है हम जो चुनिंदा लोग मस्जिद में आ रहे हैं उनकी भी तादाद आहिस्ता आहिस्ता जो है हम कम करे जा रहे हैं। बहुत से लोग तो हम देख रहे हैं कि वो नमाज ही नहीं पढ़ते जमात के साथ, वो कहते हैं भाई हम तो अपनी जगह पढ़ेंगे। तो ये कमी हमारे मुतवल्लियों की भी है और हमारे कुछ हट धर्म नमाजियों की भी है, जो कुछ ज़्यादा ही जो है कट्टर बन जाते हैं मस्जिदों के अंदर। बच्चों को कोने में खड़ा करो या पीछे वाली सफ में जाके खड़ा कर दो, और भाई तुमने जो है हाफ स्लीव की टी शर्ट क्यों पहन रखी है और तुम्हारी टोपी कहाँ है। ये सब हरकतें जो है अच्छी नहीं है। आप नमाज़ पढ़िए और अपना खामोशी से इबादत करिए। अगर थोड़ी बहुत अगर आपको परेशानी हो भी रही है तो ये भी जो है इस्लाम का हिस्सा है कि भाई आप अपने पड़ोसी की जो है वो तकलीफ़ को बर्दाश्त करिए। जी हाँ, अगर कोई सुकून से इबादत कर रहा है तो उसको तो आपसे परेशानी नहीं है, ना आपको उससे परेशानी है, तो आपको जो है उससे कोई एतराज़ ही नहीं होगा। असल तो आपको जब करना है जब आपको किसी से परेशानी हो रही हो। तो अगर किसी के मोबाइल की बेल बजती है तो बजने दीजिए, उसको खुद शर्मिंदगी हो रही है, उसके फ़ोन की बेल बज गई। कोई कुर्सी पे बैठ के नमाज़ पढ़ रहा है तो आपको एतराज़ हो रहा है। तो इसलिए इन हरकतों से बाज आएँ और कोशिश करें अपनी मस्जिद के जो मुतवल्ली और जो ज़िम्मेदार हैं वो दीनदार लोग बनाएं, जो दीन के बारे में जानते हों। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पैसे वाले को जो है मस्जिद का मुतवल्ली बना देते हैं, और उसके अंदर इतनी अकड़ होती है, वो कहता है जी मेरी चलेगी बस। हर 6 महीने में वो इमाम बदल रहा है, हर 6 महीने में वो मौज़िन बदल रहा है, और इमामों की सैलरी जी मैं तो 6000 रुपये दूंगा, आपको चाहिए तो ठीक, वरना आप निकलिए दूसरा आ जाएगा। बेचारे इमाम मौज़िन भी जो है बहुत कम सैलरियों में जो है वो काम कर रहे हैं, यानी कि एक तरीके से नौकरी कर रहे हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि अपनी मस्जिदों के ज़िम्मेदार जो है वो दीनदार लोग बनाएं, ना कि अमीर लोग देख क्या बना देते हैं, फिर मस्जिदों की जो है ये लोग बेड़ा गर्क कर देते हैं। अल्लाह मुझे माफ़ करे मैं ऐसा अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये बात हकीकत है। कितने लोग ऐसे हैं कि मुतवल्लियों की हरकतों की वजह से जो है वो मस्जिदों में जाना ही पसंद नहीं कर रहा है। वो कहते हैं कि जी हम तो जो है भैया घर पे नमाज़ पढ़ लेंगे या दुकान पे नमाज़ पढ़ लेंगे या बाद में जमात से के बाद जो है जाके नमाज़ पढ़ लेंगे। तो इसलिए कोशिश करें ऐसी हरकतें जो अगर कोई कर रहा है तो उसको हाथ से ज़बान से रोकें और ये हरकतें करने से मना करें, वरना एक दिन ऐसा आएगा आप मस्जिद में अकेले रह जाएंगे और सारे लोग जो है वो बाहर जो है वो मस्जिदों से टहलते हुए और सड़कों पर बैठे हुए स्कूटरों पर गपशप मारते हुए नजर आएंगे। उम्मीद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सब अपनी नीयत से शेयर करिए। अल्लाह हाफिज़।